नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि प्रोटीन्स हैं। ऑप्शन एक कम अणुभार के पॉलीपेप्टाइड, सेकंड है अधिक अणुभार के पॉलीपेप्टाइड और तीसरा है एमाइड के बहुलक, चौथा है आपके सेकेंडरी अमीन के बहुलक। तो दोस्तों आपको बताना है कि हमारे शरीर में जो प्रोटीन पाया जाता है वो प्रोटीन्स क्या होते हैं। कम अणुभार के पॉलीपेप्टाइड या फिर अधिक अणुभार के पॉलीपेप्टाइड, एमाइड के बहुलक या फिर सेकेंडरी अमीन के बहुलक। तो दोस्तों क्या होता है प्रोटीन, क्या होता है प्रोटीन मिलकर के बने होते हैं आपके एमिनो एसिड से। प्रोटीन मिलकर के बने होते हैं आपके जो एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, उनसे मिलकर के आपके प्रोटीन बने होते हैं। 20 से अधिक प्रकार के जब एमिनो एसिड्स मिलकर के पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं तो वो कहलाता है आपके प्रोटीन। और आपके जो एमिनो एसिड होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, किस बंध से जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। जो एमिनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं, दो या दो से अधिक एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। तो दो एमिनो एसिड पेप्टाइड बंध से जुड़ जाते हैं और जब ये पेप्टाइड बंध में दो से अधिक एमिनो एसिड आ जाते हैं, तो मान लीजिए दो एमिनो एसिड जुड़ गए, लेकिन मान लीजिए किसी जो आपके कोई तीन या फिर मान लीजिए 10 एमिनो एसिड जुड़ जाते हैं, तो इस प्रकार से बना हुआ जो यौगिक होता है वो कहलाता है आपके पॉलीपेप्टाइड। इस प्रकार से जो यौगिक बनता है वो कहलाता है आपके पॉलीपेप्टाइड और यही पॉलीपेप्टाइड मिलकर के बनाते हैं आपके प्रोटीन। जब 20 से अधिक प्रकार के पॉलीपेप्टाइड मिल जाते हैं तो आपके क्या हो जाते हैं, वो प्रोटीन कहलाता है। तो इससे एक बात तो पता लगती है कि आपके जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं वही मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। तो कुछ इस प्रकार की प्रोसेस रहती है कि आपके क्या होते हैं, सबसे पहले होते हैं आपके पास में एमिनो एसिड। जो एमिनो एसिड होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बंध की सहायता से जुड़े होते हैं और ये पेप्टाइड बंध से जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। और ये पॉलीपेप्टाइड्स जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड मिल जाते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि आपके प्रोटीन किससे मिलकर के बन रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड से। तो प्रोटीन होते हैं कि आपके अधिक अणुभार के पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि बहुत सारे जो आपके पॉलीपेप्टाइड हैं वो मिलकर के प्रोटीन बना रहे हैं, तो प्रोटीन होंगे आपके अधिक अणुभार के पॉलीपेप्टाइड। कम अणुभार के पॉलीपेप्टाइड, दोस्तों ये पॉलीपेप्टाइड तो होते हैं लेकिन जो आपका अणुभार है वो अधिक होना चाहिए, क्योंकि 20 से अधिक प्रकार के प्रोटीन मिलकर के मतलब जो आपके अमीनो एसिड है वो मिलकर के प्रोटीन बना रहे हैं। एमाइड के बहुलक नहीं होते। चौदह सेकेंडरी अमीन के बहुलक, ये भी नहीं होते। तो दोस्तों आपके जो प्रोटीन है वो एक प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं और जब बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलकर के पेप्टाइड बन से पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं और ये बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं, तो अधिक अणुभार के पॉलीपेप्टाइड आपके प्रोटीन्स कहलाते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू।